जिन्होंने अपनी कैनेडियन वीजा एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, ख्वाह वो किसी भी कैटेगरी की है, विजिट, टूरिस्ट, वर्क, फैमिली वीजा, या जो आजकल में अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देन यू कैन रीअप्लाई, यू कैन गो फॉर द रिकंसिडरेशन एंड रिव्यू ऑफ द फाइल। आप उसको रिप्लाई कर लें, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीज़ा इन्फो चैनल बाय प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। हमारी आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी कैनेडियन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, ख्वाह वो किसी भी कैटेगरी की है, विजिट, टूरिस्ट, वर्क, फैमिली वीज़ा, या जो आजकल में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैनेडियन वीज़ा एप्लीकेशंस का बैकलॉग 2 मिलियन प्लस जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कई महीनों से केसेस सबमिटेड हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, रिज़ल्ट्स का वेट हो रहा है, और कनाडा ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर ली, जो टाइमली उनसे रिप्लाई बैक नहीं हो पा रहा। और रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम दिसंबर से पहले मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो हमारा बैकलॉग का है उसे क्लियर कर लेंगे। नज़र तो यही आ रहा था कि उन्होंने रिसेंटली 1750 वीज़ा ऑफिसर की एक फ्रेश मैन पावर, एक नई फोर्स भी उन्होंने रिक्रूट की, जो प्योरली इस पर्पज़ के लिए थी कि जो बैकलॉग है उस पर वो काम करेंगे और लोगों को जल्द अज जल्द उनके एप्लीकेशंस का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। होना ये चाहिए था कि फ़ाइल को प्रॉपर्ली रिव्यू करके उनका रिज़ल्ट दिया जाए, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन किया जाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस पर, ईमेल्स पे कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि सर हमारे वीज़ा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बावजूद रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और विथ इलॉजिकल रीजंस, विथ नॉन जेन्युइन रीजंस रिफ्यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए मैं बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 15-20 कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है लास्ट 10 ईयर्स में, और आपको रीज़न ये रिफ्यूज़ल का आता है कि भाई आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, आपके पास 5, 10 या 20 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है आपके अकाउंट में, एंड इट्स अ जेन्युइन स्टेटमेंट, और रीज़न ये आता है कि आपके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं हैं। तो ऐसी जब रिफ्यूज़ल्स के रीज़न्स आते हैं तो समझ आ जाता है कि भाई ये ह्यूमन एरर नहीं है, कोई इंसान इस एप्लीकेशन को रिव्यू नहीं कर रहा, ये ऑटो रिजेक्शन पर जा रही हैं चीज़ें, और उन्होंने ये ठान लिया है कि इतने बड़े बैकलॉग को कम करने का यही शॉर्टकट है। तो अब सिचुएशन ये है कि जहाँ पर अल्लाह का शुक्र है हमारी बहुत ज़्यादा वीज़ा अप्रूवल्स आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी, कनाडा के भी। स्पेसिफिकली कनाडा की जो रिजेक्शन रेशियो है वो 2-3 दिन से बहुत हाई हो गई है, और साफ साफ नज़र आ रहा है कि कनाडा हैज़ गॉट कन्फ्यूज्ड। अपनी बैकलॉग को कम करने की कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने झाड़ू फेरना शुरू कर दिया है, स्पेशली उन कंट्रीज़ को जिन्हें थोड़ा सा वो लो लेवल पर कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, इस टाइप के जो कंट्रीज़ हैं उसमें रिजेक्शन रेट बहुत हाई हो गया है। बट रिजेक्शन रेट सिर्फ इन कंट्रीज़ के लिए नहीं, ऑल टुगेदर थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स वेरी हाई। रिसेंट एक रिपोर्ट आई है कि कनाडा का जो रिजेक्शन रेट आज से पहले था वो 20 से 25% था, और इस वक्त 60 to 70% रिजेक्शन रेट जा चुका है। आप लोग जो कॉन्स्टेंटली न्यूज़ वगैरह देखते हैं और अपने आप को अपडेटेड रखते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की जो चल रही हैं नई अपडेट्स, तो आपको आइडिया होगा कि इस वक्त विद इन द कनाडा मीडिया ने बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ है वहाँ पर, और कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन इमिग्रेशन मिनिस्टर से किया जा रहा है कि आपने बैकलॉग ख़त्म करने का तो कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप इस तरीके से बैकलॉग ख़त्म करेंगे कि आप लोगों को विदाउट जेन्युइन रीजंस रिफ्यूज़ करना शुरू कर देंगे, और इस तरह आप एप्लीकेशंस को ख़त्म करना शुरू करेंगे, जिसका डेफिनेटली उन्होंने आंसर यही करना था कि नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक जेन्युइन प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं और वीज़ाज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, नज़र आ रहा है कि जी जेन्युइन बेस पर रिफ्यूज़ल्स कम हैं, नॉन जेन्युइन रीजंस पर रिफ्यूज़ल्स बहुत हाई हैं। ये तो थी इस वक्त की एक सिचुएशन। अब मेरे सामने 2 ऐसी सिचुएशंस आई हैं, 2 ऐसे केसेस गुजरे हैं जो आज तक के मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी
विटनेस नहीं किए, जिससे मुझे यकीन हो गया है कि वाकई कनाडा इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड है। ये आपसे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये देखिएगा। 19 अक्टूबर को ये मैं ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट की ईमेल आ रही है, स्टेटस अपडेट हो रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है कि कनाडा हैज़ ग्रांटेड यू वीज़ा और वो आपसे पासपोर्ट सबमिट कराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके फ़ौरन बाद आप देखिए कि 25 तारीख को विद इन 6 डेज़ आपका नया स्टेटस अपडेट हो रहा है, जो ये कह रहा है कि हम आपकी फ़ाइल को रिव्यू करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वी आर रिफ्यूजिंग योर विजिट वीज़ा। मेरे आज तक के एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ, 20 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा कि वीज़ा ग्रांट होने के बाद इमीडिएटली वीज़ा रिजेक्ट हो जाए ऑन द स्टेटस। ये ज़रूर होता है, आपको वीज़ा ग्रांट होता है, आप ट्रैवल करते हैं, आप जब उस कंट्री के बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो वहाँ की बॉर्डर एजेंसी फोर्सेस या इमिग्रेशन आपको एंटर करने से रोक सकता है। आपके पर्पस ऑफ विजिट से वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको वो वापसी वाले प्लेन पे बिठाकर वापस भेज सकता है। ये सुनने में आता है, ये देखने में आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार वीज़ा ग्रांट कर दिया गया ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर्स, ऑन ईमेल और उसको फ़ौरन फिर रिफ्यूज़ भी कर दिया जाए। एक ये एग्जांपल है। एक दूसरे क्लाइंट की आपसे मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, उनका स्टेटस देखिए। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, इनकी बायोमेट्रिक्स हो रही हैं। सेम 19 अक्टूबर को इनको भी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है सबमिशन की, और इनका भी 25 तारीख को नया स्टेटस अपडेट हो रहा है जिसमें इनके वीज़े को रिफ्यूज़ किया जा रहा है। यानी सेम बायोमेट्रिक्स की डेट डिफरेंट है, लेकिन आप देखिए कि वीज़ा ग्रांट करने की डेट सेम है 19 अक्टूबर और उसके रिफ्यूज़ल की डेट भी 25 अक्टूबर। सो इट क्लियरली शोज़ कि इस वक्त उनका सिस्टम कोलैप्स हुआ है, ऑटो रिजेक्शंस हो रहे हैं, बगैर फाइल को देखे पढ़े रिव्यू किए जवाब आ रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन काफ़ी पैनिक है। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। अगला सवाल ये कि अगर आप भी इस सिचुएशन का हिस्सा हैं, आपका भी वीज़ा इस तरह से रिफ्यूज़ हो चुका है, व्हाट्स नेक्स्ट। सिर्फ कनाडा के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आप जब भी किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी फ़ाइल के स्टेटस से कि फ़ाइल वाज हेल्थी, यू हैव सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ाइल में कोई फ्लॉ नहीं है, देन यू कैन रीअप्लाई, यू कैन गो फॉर द रिकंसिडरेशन एंड रिव्यू ऑफ द फाइल। आप उसको रीअप्लाई कर लें। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने या आपके कंसल्टेंट ने आपका स्ट्रॉन्ग केस प्रिपेयर किया, सबमिट कराया, तो आप रीअप्लाई कीजिए। थोड़ी सी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है, बट आई एम श्योर कि जब फाइल रिव्यू में जाती है तो फिर वो ऑटो पे नहीं जाती, वो किसी वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगी, उसे देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, जेन्युइन ग्राउंड्स पे डिसीजन होते हैं और आपका इंशाल्लाह वीज़ा लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और इसमें मैं लास्ट में एक टिप देना चाहूँगा उन लोगों को जो आजकल में अपने वीज़ा एप्लीकेशन ख़्वाह किसी भी कैटेगरी की है, कनाडा की, सबमिट कराना चाह रहे हैं अपना केस, तो प्लीज़ होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कम से कम 15 से 20 नवंबर तक आप वेट कीजिए, चीज़ें चेंज होंगी। अभी ये एक वेव चल रही है और ये बहुत बुरी वेव चल रही है, इसका शिकार आप हो सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से आप शेयर कीजिए ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।